नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल केडी एग्जाम्सला पर। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले 69,000 शिक्षक भर्ती पर। उसमें क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक रहने वाले, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें जो 6,000 सीटें रखी गई हैं ओबीसी और एससी के लिए, ठीक है। तो उसमें कितनी सीटें ओबीसी को मिलने वाली हैं और कितनी सीटें एससी को मिलने वाली हैं। 6,000 में कितनी सीटें ओबीसी की रहेंगी और कितनी सीटें जो हैं वो एससी की रहेंगी, और इनकी क्या कैसे सटीक कट ऑफ, सटीक जो विश्लेषण है हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। नियुक्ति पत्र आपको 6 जनवरी तक दे दिया जाएगा और इसका क्या कैसा प्रोसेस रहेगा वो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्यूमेंट लिस्ट। आपके थर्ड काउंसलिंग में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे वही आपके जो हैं वो फोर्थ काउंसलिंग में ही लगने वाले हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं आपको तैयार करके मतलब रखना है। तो आज वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती था उसमें 22,000 सीटों को लेकर जो मुद्दा था वो कोर्ट में चल रहा था। उधर पर जो कोर्ट ने जो क्या हुआ फैसला सब कुछ हुआ तो ये हुआ है कि 22,000 सीटों में से 6,000 सीटें हैं। जो आरक्षण जो मुद्दा चल रहा था, आरक्षण जो था वो खत्म हो गया है। आरक्षण खत्म नहीं, सॉरी, आरक्षण का जो मुद्दा था वो खत्म हो गया है। अब जो आरक्षण इसके लिए जो सीटें हैं वो 6,000 रखी गई हैं और जो शेष 17,000 बचती हैं वो आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मतलब विज्ञप्ति जारी की जाएगी 17,000 सीटों की। अब देखते हैं कि 6,000 जो सीटें हैं उसमें ओबीसी की कितनी रहने वाली है, एससी की कितनी रहने वाली है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लिस्ट क्या क्या जरूरी हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए काउंसलिंग होती वो काउंसलिंग हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट सूची, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास 69,000 लिखित प्रवेश पत्र, ठीक है, उसका लिखित प्रवेश पत्र होना चाहिए। फिर उसके बाद अध्यापक भर्ती, जो अध्यापक 69,000 का आपके पास आवेदन पत्र होना चाहिए। फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो आपके पास फॉर्म होना चाहिए। आपके पास बैंक ड्राफ्ट भी होना चाहिए। जनरल ओबीसी में जो है वो 500 रुपये का लगेगा और एससी में 200 रुपये का लगेगा। अब जो बैंक ड्राफ्ट है वो किस नाम से बनेगा तो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से आपका बैंक ड्राफ्ट जो है बनाया जाएगा। फिर उसके बाद हाई स्कूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र। फिर आपका आता है इंटरमीडिएट अंक पत्र और प्रमाण पत्र। जिसको जो भी डाउट है डॉक्यूमेंट्स को लेके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। स्नातक के सभी वर्षों के अंक पत्र, 7वां है। स्नातक के सभी वर्षों का आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अंक पत्र भी और प्रमाण पत्र भी। फिर उसके बाद जो है आपका बीएड, या आपने जो बीएड किया हो तो बीएड का, या बीटीसी किया हो तो बीटीसी का आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद आपका टेट निकला है, टेट क्वालिफाई है, सी टेट क्वालिफाई है, उसका प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। फिर उसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। विशेष आरक्षण का मतलब एक जैसे भूतपूर्व जो सैनिक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उसके बाद दिव्यांग जो हैं तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ये कितनी 10 कम से कम आप रखिए। उसके बाद पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि कुछ भी आप रख सकते हैं जो आपने फॉर्म भरने में लगाया है। फिर उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद शपथ प्रमाण पत्र जो आपके डाइट के द्वारा ही दिया जाएगा। फिर उसके बाद बीएड, ठीक है, जो एनसीटी कॉलेज लेटर। और उसके बाद जो टिकट लगेंगे तो आप 2 टिकट 100 रुपये के, 25-25 रुपये के 2 टिकट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो अन्य जो चीज़ें हैं वो क्या लेके जानी है वो भी एक नज़र थोड़ा सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। एक फाइल बड़ी वाली, क्योंकि आप जो ये मूल प्रतियां जो लगनी है इसके कम से कम 10-10 सेट होने चाहिए आपके पास, 10-10 सेट लगने हैं। तो इसको रखने के लिए आपके पास एक फाइल होनी चाहिए। मूल प्रति के लिए वो 5 फाइलें अलग होनी चाहिए जो आपके से 10-10 सेट है लगेंगे। तो वो रखने के लिए आपके पास एक कैंची होना चाहिए, गोंद होना चाहिए, एक टेप होना चाहिए। अब आप कहो कि मैम आप ये सब क्यों बताओ, ये इसलिए बता रहे कि आप वहाँ जाकर फिर मांगते हो, मिलता नहीं तो फिर दुकानों के लिए भगना पड़ता है, इसलिए बता रही हूँ कि आप ये सब आप रख लीजिए। एक गम मतलब गोंद, एक टेप, इसके बाद एक
डायरी, उसके बाद एक जो है आप पैड जो होता है ना वो ब्लू कलर का जिसमें थंब अंगूठा लगाने वाला जो होता है वो, उसके बाद जो होता है एक पेंसिल रबड़ कटर, उसके बाद आपके पास जो होना चाहिए मतलब 2 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन होना चाहिए, पंच होना चाहिए, ब्लैक मार्कर होना चाहिए, वाइटनर होना चाहिए ताकि आप कुछ गलती कर दे तो आप उसे सही कर सकें। उसके बाद आपके पास ब्लैंक पेज, जो ब्लैंक पेज है ना A4 साइज के वो रख लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। उसके पास आपके पास 2 प्लास्टिक बैग होने चाहिए और 5 लिफाफे होने चाहिए आपके पास। तो इतने आपके पास होने चाहिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। और कोई भी आपको मन में डाउट्स बने हुए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के लेकर। अगर आपको इससे रिलेटेड अनदर वीडियो चाहिए तो मैं इससे रिलेटेड आपको और एक्सप्लेन करके अनदर वीडियो भी बना सकती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,000 में OBC की कितनी सीटें होने वाली और SC की कितनी सीटें होने वाली और इसका क्या कैसे प्रोसेस रहने वाला है, तो एक नज़र उसमें भी डाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती है उसे 4th काउंसलिंग ही हमारी हो रही है जिसमें सीटों की संख्या है वो 6,000 रखी गई है। 28/12/2021 को आपकी चयन सूची आएगी। 30/12/2021 को आपकी सूची जारी की जाएगी। 3/1/2022 से फिर 5/1/2022 तक आपका अभिलेख परीक्षण होगा, मतलब चलेगा उसका पूरा प्रोसेस। फिर उसके बाद 6/1/2022 को आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, मतलब आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो 69,000 भर्ती में जो पहले था उसमें OBC का कुल कितना कैंडिडेट पास था, तो यहाँ 84,868 कैंडिडेट पास था OBC का और SC का 24,308 कैंडिडेट पास था और OBC की तब कट ऑफ गई थी 66.73 और SC की कट ऑफ गई थी 61.1। ठीक है, लेकिन अब 6,000 सीटों की बात कर रहे हैं हम, ना कि 69,000 भर्ती की। तो 6,000 सीटों में जो है अनुमानित OBC की जो सीट हो सकती है वो 3,200 और SC की 2,800 सीटें हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें कितने जो मतलब अभ्यर्थी हैं वो भाग लेंगे 4th काउंसलिंग में। तो OBC में है वो 50,000 के लगभग अभ्यर्थी जो है भाग लेने वाले हैं और SC में 12,000 अभ्यर्थी भाग लेने जा रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन बड़ा टफ है भाई, क्योंकि 50,000 अभ्यर्थी जो है बहुत भीड़ भाड़ है और बहुत होड़ है, तो इसलिए कंपटीशन टफ है OBC में। फिर उसके बाद आता है SC में थोड़ा संख्या कम है 12,000। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है आपका 6,000 सीटों में OBC का 65.80, मतलब आपका 65.8 करके ऐसे कुछ जाएगा। उसके बाद SC का 58 से लेकर 58.5 तक आपका जा सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, हमारे KD एग्जाम्सला के माध्यम से बताया गया। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, नहीं अच्छा लगा तो भी आपको लाइक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट्स या संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।